ये हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह ही क्यों होते हैं? बेटा 8 ग्रह इसलिए होते हैं क्योंकि पहले विज्ञान ने, साइंस ने सिद्ध किया कि ग्रह 9 होते हैं। प्लूटो को भी उन्होंने ग्रह माना था। साइंस ने प्लूटो को क्या माना? ग्रह माना था। बाद में साइंस ने अपना बयान बदल दिया और बोल दिया वैज्ञानिकों ने कि प्लूटो ग्रह नहीं है, वो उपग्रह है। उसे क्या मान लिया? उपग्रह है। उपग्रह मान लिया। जबकि अब देखो, साइंस हर 2-3 साल में विज्ञान की थ्योरी, विज्ञान के सिद्धांत बदल जाते हैं। विज्ञान आज कुछ कहता है, 4 साल बाद कोई दूसरा। परंतु हमारे सनातन में ग्रह 9 माने गए हैं। कितने ग्रह? 9 ग्रह। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो नवग्रह की पूजा साइंस मानती है 8 ग्रह, उपग्रह मानती है प्लूटो को। हमारे यहाँ टोटल 9 ग्रह हैं। पहले साइंस ने भी 9 ग्रह ही माने थे, प्लूटो को उपग्रह बाद में माना। तो विज्ञान का सिद्धांत तो बदल रहा है, और जो बदलता है वो सत्य नहीं है, सनातन ही सत्य है। हमारे यहाँ 9 ग्रह बोले गए तो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह ही हम लोग मानते हैं। और हम लोगों के यहाँ इतना बड़ा, देखो वैज्ञानिकों को आज पता चल रहा है ग्रहों के बारे में। हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले हम लोग जानते थे कि 9 ग्रह है। बोलो हाँ या ना? हाँ। आपने सवाल किया कि 8 ही ग्रह क्यों हैं। बेटा ऐसा है ना कि विज्ञान को जितना पता चला उसने उतना बताया, कल और पता चलेगा तो वो और बताएगा। लेकिन हमें तो पहले से पता है, हमें पहले से पता था कि 12 साल में जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति परिक्रमा कितने साल में पूरी करते हैं पता है आपको? साइंस के स्टूडेंट हैं आप? 8। ठीक है। जो बृहस्पति हैं उनका एक चक्कर होता है 12 साल में, लगभग 11 महीने, 11 साल कुछ महीने, लगभग 12 साल। हम लोगों को हजारों सालों से पता था कि बृहस्पति का एक चक्कर 12 साल का होता है। तो जब उनका एक चक्कर पूरा हो जाता है तब हम लोग यहाँ पर कुंभ मनाते हैं। हमारे भारत में कुंभ लगता है, कुंभ जानते हो ना? कुंभ का मेला। हाँ, कुंभ 4 जगह लगता है, तो 12 साल बाद लगता है। तो हम लोगों का साइंस तो आज के साइंस से पहले से है ना? हाँ, है कि नहीं? है। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में जो कहा जा रहा है, हमारे वेद पुराण कहते हैं ग्रह 9 हैं, इसलिए हम लोग ग्रह 9 मानते हैं। साइंस पहले 9 माना, बाद में 8 मान लिया। अब पता नहीं आने वाले 5-6 साल में और कितने मानता है, वो 10 मानने लग जाए कि 4 मानने लग जाए, भगवान जाने कितने माने। उनकी थ्योरी बदलने वाली है, पर हमारी थ्योरी बदलने वाली नहीं है। इसलिए सनातन ही सत्य है, ग्रह 9 है। साइंस में यदि आपको पढ़ाया जा रहा है कि 8 हैं तो आपको 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई और वैज्ञानिक आएगा, वो कह देगा कि नहीं प्लूटो उपग्रह नहीं ग्रह है, तो उसे ग्रह मान के फिर 9 हो जाएगा। वो कैसे भी करके है 9 ही, चाहे आप उसे उपग्रह मान लो चाहे ग्रह मान लो, है 9 तो 9 ही है बेटा। लेकिन आपको यदि स्कूल में ये सवाल आए तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि प्लूटो पहले ग्रह था पर अब उपग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ये आंसर लिखना पड़ेगा। What's the plan, Sam? Make it your own, your style's one of a kind. Make it your own, let your magic come alive. लिखा गया है, ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा नाम आकृति साहू है। मेरा एक क्वेश्चन है कि कल आपने कहा था कि हमें गीता रोज पढ़ना चाहिए, पर आजकल के स्कूलों में वो सब नहीं पढ़ाया जाता है, और सिलेबस का इतना प्रेशर और फिर एग्ज़ाम का, तो टाइम कैसे मैनेज करें? जब स्कूल जाते हैं तो बैग में गीता रख लो, कभी रामायण रख लो। स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है आपको? 15 मिनट। 15 मिनट जाना, 15 मिनट आना। गाड़ी से जाते हैं? साइकिल। साइकिल से। अच्छा, साइकिल जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, जहाँ टाइम मिले, जब टाइम मिले। संडे को टाइम मिलता होगा, संडे को आप नियम बनाओ कि हमें आधा घंटा गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है। जब गीता पूरी हो जाए तो रामायण, रामायण पूरी हो जाए तो कुछ और सनातन के जो ग्रंथ हैं वो पढ़िए। नियम बनाइए कि संडे जब टाइम मिल जाए, 5 मिनट तो मिलेगा टाइम,
5 मिनट में एक पेज पढ़ने का नियम बनाओ कि हम रोज एक पेज पढ़ेंगे। एक पेज पढ़ने में 5 मिनट लगेगा अधिक से अधिक, ठीक है? तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। स्कूलों में इतना सारा पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूलों की इतनी सारी पढ़ाई, मुझे लगता है कि स्कूलों में ही गीता को ऐड कर देना चाहिए, वेदों के सिद्धांत को ऐड कर देना चाहिए। आजकल देखो ना, जब आप पढ़ लिख के एडवोकेट बनोगी, जज बनोगी, तो जज जब बनोगी तब आप अदालत में जाओगी। अदालत में आपको गीता का दर्शन होगा। वहाँ मुजरिम आएगा, वो गीता पे हाथ रख के कसम खाएगा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सोचिए, गीता अदालत में रखी है कसम खाने के लिए। काश गीता को बैग में रखते पढ़ाने के लिए, तो लोग अपराध करके जाते ही ना कोर्ट कचहरी, अपराध ही ना होता। गीता पढ़ने वाला अपराध करता क्यों? आज जो कसम खा रहे हैं गीता की, क्या वो गीता को जानते हैं? क्या सम्मान करते हैं? तो उन्हें झूठी कसम खाने में देर कितनी लगेगी? जो जानेगा, पढ़ेगा, समझेगा, वो क्यों खाएगा झूठी कसम? इसलिए गीता को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। गीता हर बच्चे के बैग में होनी चाहिए। यही भारत, इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया बेटा, पर अभी हमारी भारत की शिक्षा आज़ाद नहीं हुई। आज भी हम लोग अंग्रेजों की थोपी गई शिक्षा पढ़ रहे हैं। हमारे देश में ये शिक्षा पद्धति किसने लागू की? अंग्रेजों ने। मैकाले नाम का एक अंग्रेज था। वो मैकाले नाम के अंग्रेज ने भारत में शिक्षा प्रणाली को थोप दिया। हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी। अब आज भी आज़ाद भारत होने के, अब देखो 79 साल हो गए आज़ादी के। क्यों अभी 79 हो गए? 79, 79, हाँ। इतने साल हो गए लगभग आज़ादी के। इतने साल बाद भी हम अंग्रेजों की शिक्षा को बदल नहीं पाए। क्या जरूरत है हमें अंग्रेजों की शिक्षा पढ़ने की? क्यों ना हम अपने भारतीय साहित्य को पढ़ें, भारतीय गणित। हमारे भारत के गणित है, आपको पता है भारत की गणित का नाम क्या है? नहीं पता ना? भारत की गणित का नाम है वैदिक गणित। कौन सी गणित? वैदिक गणित। और देखो ये बच्चों को नहीं पता, वैदिक गणित भारत की गणित है। सबसे पहले शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने जो शून्य दिया और अंक बना 10 फिर 11, वो आर्यभट्ट ने क्या पढ़ के गणित के वो ज्ञानी बने? वो वैदिक गणित पढ़ के इतने ज्ञानी बन गए कि उन्होंने दुनिया को पढ़ना सिखाया। वो गणित हम क्यों ना पढ़ें जो हमारी है? अब हम अंग्रेजों वाली गणित पढ़ रहे हैं। हम अपनी गणित क्यों ना पढ़ें? पाइथागोरस प्रमेय हम क्यों पढ़ें? हमारी गणित में और अच्छे से सिद्धांत हैं। हमारी गणित इतनी फास्ट है कि हमने आज के 1000 साल पहले बता दिया था कि ग्रह 9 है ना? आज से लाखों साल पहले बताया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले कहा, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। ये पृथ्वी से दूरी है ना सूर्य की, लगभग 14 अरब किलोमीटर दूर पृथ्वी से सूर्य है। साइंस बोलता है ऐसा। जो दूरी विज्ञान ने बताई वही दूरी तो हमारे शास्त्रों में लिखी है। तो हम विज्ञान की बात तो मान रहे हैं कि फलाने वैज्ञानिक ने बोला तो ये मान गए, पर हमारे ऋषि मुनि बोल रहे हैं उनकी बात कोई नहीं मान रहा है। पर आपको लगता है कि यार सब कुछ विदेशी अंग्रेज ही करते हैं। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ दिया है। अब हम अपनी संस्कृति को ना पहचाने, अपनी विद्या को ना पहचाने, ये हमारी मूर्खता है बेटा। इसलिए हम बच्चों को चाहेंगे, हम चाहेंगे कि भारत की सरकार अंग्रेजों की शिक्षा को खत्म करे और भारतीय शिक्षा बच्चों को पढ़ाई जाए, वैदिक गणित पढ़ाई जाए, वो ज्ञान पढ़ाया जाए जिस ज्ञान से आर्यभट्ट ने दुनिया को गणित सिखाई। बोलो हाँ, हाँ। कि ना? आर्यभट्ट के सिद्धांत क्यों ना पढ़ाए जाए? क्यों ना पढ़ाए जाए? पढ़ाए जाए। धन्यवाद। खुश रहो। बैठो अभी बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का क्या अर्थ है और इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या वे पाप कर सकते हैं? कौन? भगवान? हाँ। नहीं, भगवान पाप नहीं करते। पाप पुण्य ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने पाप भी बनाया, पुण्य भी बनाया, मीठा भी बनाया, खट्टा भी बनाया, अच्छा भी बनाया, बुरा भी बनाया,
दूध भी बनाया, दही भी बनाया, छाछ भी बनाई, सब कुछ है आपके सामने। शराब भी है, दूध भी है, दोनों हाथ हैं आपके पास। क्या पीना है, दूध पीना है कि शराब पीना है, ये व्यक्ति को डिसाइड करना पड़ेगा। सच बोलना पुण्य है, झूठ बोलना पाप है, पर सच झूठ दोनों बनाया कि आपको क्या चुनना है। दैत्य लोग झूठ चुनते हैं, देवता लोग सच चुनते हैं। तो ईश्वर ने पाप पुण्य बनाया है, पर ईश्वर पाप नहीं करते। ईश्वर पाप पुण्य दोनों से परे है। भगवान ने संसार बनाया, पर पाप पुण्य से, पाप पुण्य में इंसान हम उलझते हैं, भगवान पाप पुण्य से परे हैं। सवाल क्या है, एक बार और पूछ लो। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का क्या अर्थ है और इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? ईश्वर की जो सर्वशक्तिमत्ता है, देखो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। भगवान इतने शक्तिमान हैं कि एक चुटकी बजाएं तो ये संसार का प्रलय हो सकता है, और अगली चुटकी में फिर संसार जस के तस खड़ा हो सकता है। ईश्वर ने आपकी आंखें बनाई। आपकी आंखें किसने बनाई? ईश्वर ने। आज तक मेडिकल साइंस ने, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो किसी की ओरिजिनल आंख नहीं बना पाए। यदि वो आंख बदलते हैं तो इसकी आंख उसमें डालते हैं, पर अपने तरह से अपने द्वारा नई आंख का निर्माण नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने आंख बनाई। मतलब ईश्वर इतना शक्तिमान है कि वो आंख बना सकता है, पर आज का विज्ञान इतना शक्तिशाली होते हुए भी विज्ञान फेल है आंख बनाने में, नहीं बना सकता। वो आंख इसकी निकाल के उसकी आंख में सेट तो कर सकता है, इसके लिए विज्ञान का धन्यवाद है, लेकिन वो ईश्वर की तरह आंख का निर्माण नहीं कर सकता। कर सकता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान, चींटी सबसे छोटी होती है, चींटी, चींटी से भी छोटे छोटे जीव हैं, सोचो उसकी भी रचना कर दी। आज विज्ञान इतना बड़ा है, लेकिन एक चींटी भी नहीं बना सकता जो अपने से चले, अपने से ना। रोबोट बना दिए, रोबोट बनाए, लेकिन रोबोट में जान कहाँ है। लेकिन ईश्वर ने तो इतनी सी मक्खी बनाई है, जरा सी भुनगी, वो इतनी सी होती है, बिल्कुल बारीक, उसका इतना सा पेट, इतना सा मुंह, इतना सी आंखें, उसके इतने से पेट में उसके अपने बच्चे भी रहते हैं। वो गर्भवती होती है तो उसके बच्चे भी इस पेट में रहते होंगे। मतलब पूरा सृजन बनाया है ईश्वर ने। तो ये ईश्वर का उद्देश्य है संसार को बनाने का, कि आप संसार में आए, आनंद का अनुभव करें और ईश्वर की सृष्टि का आनंद लें। इसलिए ईश्वर ने संसार रचा है। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि, बोलो बोलो। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं शाम को पूजा करती हूँ और दीपक जलाती हूँ, लेकिन उस दीपक की बाती पूरी तरह से नहीं जल, बाती चिपकी है, वो दीपक जो है ना, वो रखी है, पूरा कई बार पूरी जल भी जाती है, पूरी नहीं भी जलती। तो नहीं जलती, इसमें कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, जितना जल रहा है बस जल रहा है। क्योंकि उसे संपर्क मिल गया ना दिए का, तो उसके पूरे हिस्से को खुलापन ना मिलने से, पूरी ऑक्सीजन ना मिलने से, क्योंकि आग भी तब जलती है जब उसे ऑक्सीजन प्रॉपर मिले। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं जलेगी। क्योंकि जो रुई है वो एक मिट्टी के दीपक के संपर्क में है, तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नीचे के हिस्से में ना मिलने से वो पूरी नहीं जल पाती। कई बार ये कारण भी हो सकता है। धन्यवाद। खुश रहिए।